नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल ISPCS सॉल्यूशन पर। हम लोग AEDO का घटना चक्र का बुक देख रहे हैं, जिसमें आज हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। आज हिस्ट्री का पार्ट नंबर 6 देखेंगे। चलते हैं हम लोग टॉपिक की ओर। ये बुक जितने भी एग्जाम है, जैसे AEDO हो गया या फिर आगामी BPSC के जितने भी एग्जाम हैं, सबके लिए बहुत उपयोगी है। 36 नंबर टॉपिक है विविध। बाकी 35 टॉपिक तक हम लोग पिछले लेक्चर में देख लिए हैं। इसमें पहला में दिया हुआ है ब्रिटिश कालीन आयोग या समितियां। तो इसमें आयोग है, वर्ष कब लागू हुआ था, उस समय अध्यक्ष कौन थे, वाइसराय कौन थे और उसका उद्देश्य क्या था। तो पहला है हमारा धुरविच आयोग, तो 1878 में आया था। अध्यक्षता, इसके अध्यक्ष थे रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में, इसलिए इसका नाम था धुरविच आयोग। ये था उस समय वाइसराय थे आपके लिटन। उसका उद्देश्य था अकाल निवारण हेतु विचार करना। दूसरा नंबर है हंटर आयोग। हंटर आयोग 82 में आया था, विलियम हंटर की अध्यक्षता में। वाइसराय थे रिपन। रिपन का कार्यकाल कब से कब है, 1880 से लेकर 84 तक। इसका मेन काम था शिक्षा का विकास। थर्ड में है एचिसन आयोग, चार्ल्स एचिसन लाए थे। पहले हम लोग ये देख लेते हैं एक तरफ अफीम आयोग, थॉमस ब्रेसी की अध्यक्षता में आता है। एचिसन 86 में, अफीम 93 में। हर्सेल आयोग 1893 में, हर्सेल की अध्यक्षता में। अब है कि एचिसन आयोग किसकी, वाइसराय कौन थे, तो उस समय डफरिन थे। 99 आपका हो जाएगा। ये डफरिन के समय 88 कब से कब तक था, 1884 से लेकर 88 तक। पिछले लेक्चर में हम लोग देख लिए थे कि वाइसराय उनके कार्यकाल। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था एचिसन आयोग का, तो नागरिक सेवा में भर्तियों की संख्या में वृद्धि पर विचार करना। नेक्स्ट है आपका अफीम आयोग। इसका मेन था अफीम सेवन को रोकने हेतु लाया गया था लैंसडाउन के काल में। अगला है हर्सेल आयोग। ये हर्सेल इसके अध्यक्ष थे, लैंसडाउन के समय आया था। इसका था कि टकसाल संबंधित सुझाव देना। नेक्स्ट है दुर्भिक्ष आयोग। तो इसका जेम्स लॉयल की अध्यक्षता में लाया गया था। इसका काम था, ये एल्गिन के समय आया था। इसका काम था प्रथम दुर्भिक्ष आयोग की रिपोर्ट पर विचार। नेक्स्ट है आपका, ये भी दुर्भिक्ष आयोग है। पहला आया था 1898 में, दूसरा 1901 में, एंथनी मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में, करजन के समय। द्वितीय दुर्भिक्ष आयोग की रिपोर्ट पर सुझाव। अगला है सिंचाई आयोग 1901 में, कॉलिन स्कॉट मॉनक्रिफ की अध्यक्षता में, करजन के समय। सिंचाई में सुधार हेतु वित्तीय विचार। अगला है विश्वविद्यालय आयोग, थॉमस रेले की अध्यक्षता में आता है। करजन के समय 1902 में विश्वविद्यालय की समीक्षा के लिए आया था। नेक्स्ट है फ्रेजर आयोग। फ्रेजर आयोग आपका फ्रेजर की अध्यक्षता में आता है 1902 में, करजन के समय, पुलिस की कार्य पद्धति पर विचार करने के लिए। उसके बाद है इन इस्लिंगटन आयोग। इस्लिंगटन के अध्यक्षता में, हार्डिंग के समय, नागरिक सेवा में भर्तियों की हिस्सेदारी पर विचार। अगला है कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग, सैडलर आयोग भी जिसे कहा जाता है, 1917 में, माइकल सैडलर की अध्यक्षता में, चेम्सफोर्ड के समय, और कलकत्ता विश्वविद्यालय में दोषों की जांच करना। ली आयोग, तो ये लॉर्ड ली की अध्यक्षता में आया था 1924 में, रीडिंग के समय। इसका कार्यकाल था 21 से 26। इसका काम था लोक सेवा आयोग के गठन की अनुशंसा करना। बटलर समिति, ये आया था आपका बटलर की अध्यक्षता में 1927 में, इरविन के समय, देसी राज व अंग्रेजी सरकार के संबंधों पर विचार करने के लिए। ये सब पूछता है, बटलर हो गया, ली आयोग हो गया, सैडलर हो गया। उसके बाद आ गया आपका दुर्भिक्ष आयोग, उसके बाद आपका एचिसन, हंटर, ये सब पूछता है। अगला है साइमन आयोग, तो 1927 में आया था जॉन साइमन की अध्यक्षता में, इरविन के समय। वर्ष 1919 के अधिनियम की समीक्षा हेतु। इसमें था कि 10 वर्ष बाद एक आयोग का गठन होगा। अगला है कि निम्नलिखितों समिति, निम्नलिखितों की अध्यक्षता में, इरविन के समय, कृषि संबंधी समस्याओं पर विचार। अगला है विटले आयोग। ये आपका विटले की अध्यक्षता में 1929 में, इरविन के समय, श्रमिक की स्थिति पर विचार। लिंडसे आयोग, लिंडसे की अध्यक्षता में, इरविन के समय, भारत में मिशनरी शिक्षा के विकास हेतु। नेक्स्ट का रहा है कि सप्रू आयोग। ये आपका आया था तेज बहादुर सप्रू की अध्यक्षता में, विलिंगटन के समय, बेरोजगारी की समस्या की समीक्षा के लिए। सार्जेंट शिक्षा आयोग, ये आपका 1944 में, जॉन सार्जेंट की अध्यक्षता में, बेवेल के समय, शिक्षा सुधार के लिए काम करना था। ये विभिन्न आयोग है, इसको एक बार आप लोग देख लीजिएगा। दुर्भिक्ष, हंटर, उसके बाद ये हो गया आपका फ्रेजर, सैडलर, ली, बटलर, ये बार बार पूछता है बटलर। इसके बाद आपका हो गया साइमन, लिनलिथगो, विटली, लिंड से नहीं पूछता, ये सार्जेंट शिक्षा रिपोर्ट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 15 नंबर की भारतीय स्वतंत्रता के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण आंदोलन एवं घटनाएं। तो बंग भंग आंदोलन कब हुआ था, तो 1905 में हुआ था, बंगाल विभाजन के विरुद्ध। अगला है कांग्रेस का विभाजन, तो 1907 में, नरम एवं गरम दल में विभाजन हो जाता है। लखनऊ पैक्ट, तो इसमें 16 में होता है। कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच समझौता होता है। इस समय आपके अध्यक्षता कर रहे थे, सूरत अधिवेशन था ये।
ये तो लखनऊ है ही है। इसका अध्यक्षता था रास बिहारी घोष और इसका अंबिकाचरण मजमूदार 16 में। मॉन्टेग्यू घोषणा तो 1917 में आता है। 20 अगस्त 1917 को भारत राज सचिव लॉर्ड मॉन्टेग्यू की घोषणा था। रॉलेट एक्ट तो ये मार्च 1919 में काला कानून इसे कहा जाता था, क्योंकि बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून था। अगला है जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को जनरल डायर द्वारा जनसंहार अमृतसर में। अगला है खिलाफत आंदोलन 1919 में शौकत अली और मोहम्मद अली की अध्यक्षता में। अगला है कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन दिसंबर 1920 में होता है। इसमें असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित होता है। नेक्स्ट है असहयोग आंदोलन का आरंभ तो 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी, इसी दिन तिलक की मृत्यु होती है और तिलक कोष का गठन होता है, तिलक कोष। नेक्स्ट करा कि अगला है चौरा चौरी कांड तो ये कब होता है तो 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर के, जो कि वर्तमान यूपी में पड़ता है। अगला है स्वराज पार्टी की स्थापना तो जनवरी 1923 में। चौरी चौरा कांड के कारण, असहयोग को वापस लेने के कारण ही स्वराज पार्टी का कुछ लोगों द्वारा शुरू किया जाता है। जैसे कौन कौन थे तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। नेक्स्ट है साइमन कमीशन की नियुक्ति तो नवंबर 1927 में जॉन साइमन की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय आयोग का गठन था। इसमें जितने भी सदस्य थे सब लोग श्वेत थे, अंग्रेज, इसलिए इसे श्वेत कमीशन भी कहा जाता था। नेक्स्ट है साइमन कमीशन का भारत आगमन तो 3 फरवरी 1928 को विरोध प्रदर्शन के दौरान लाठी चार्ज में लाला लाजपत राय को गंभीर चोट लगी, बाद में इनकी मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट है नेहरू रिपोर्ट तो अगस्त 1928 में पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में बरदौली सत्याग्रह का प्रारंभ 12 फरवरी 1928 को गुजरात के किसानों का लगान वृद्धि के विरोध में सरदार पटेल के नेतृत्व में आंदोलन। अगला है सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बम कांड 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह एवं अंकुटेश्वर दत्त द्वारा ब्रिटिश असेंबली में बम फेंकना। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित होता है। इसमें स्वाधीनता दिवस 26 जनवरी 1930 को घोषणा किया जाता है कि 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस की घोषणा, हर साल 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। यही कारण है कि बाद में 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस का घोषणा होता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है दांडी मार्च तो 12 मार्च से लेकर 5 अप्रैल टोटल 24 दिन चलता है। ये भी पूछा था बीपीएससी। महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम से दांडी जाकर 6 अप्रैल को नमक कानून का उल्लंघन। सबनय बग्या आंदोलन तो 6 अप्रैल 1930 को शुरू होता है। सबनय बग्या आंदोलन की शुरुआत प्रथम गोलमेज सम्मेलन तो 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक प्रधानमंत्री मैकडोनल्ड की अध्यक्षता में लंदन में आयोजित होता है। गांधी इरविन पैक्ट 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी और वायसराय इरविन के मत संपन्न तथा सबनय बग्या आंदोलन स्थगित करने की घोषणा। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन तो ये आपका हुआ था 7 सितंबर से लेकर 1 दिसंबर 1931 तक। गांधी जी ने सम्मेलन में भाग लिया था। एकमात्र अधिवेशन मतलब जिसमें कांग्रेस भाग लेता है, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, तो पहला में भी नहीं लेता, दूसरा में लेता है और तीसरा में भी नहीं लेता है। नेक्स्ट है कम्युनल अवार्ड तो ये कब होता है आपका 16 अगस्त 1932 को मैकडोनल्ड द्वारा दलितों को भी पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाता है मैकडोनल्ड में, इसीलिए बाद इनके गांधी जी द्वारा इसका विरोध किया जाता है और पूना में अनशन देते हैं। इसके बाद पूना पैक्ट होता है आपका यरवदा जेल में गांधी और अंबेडकर के बीच समझौता 24 सितंबर 1932 को। तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब होता है तो ये 1932 में होता है। ऐसे याद रखेगा बस 30, 31 और 32, 30, 31 और 32, 30 में पहला, 31 में दूसरा और 32 में तीसरा। नेक्स्ट है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1934 में जयप्रकाश नारायण और जयप्रकाश नारायण और मीनू मसानी के द्वारा। अगला है फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन तो मई 1939 में त्रिपुरी संकट के बाद सुभाष चंद्र बोस द्वारा। मुक्ति दिवस तो 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग द्वारा कांग्रेस मंत्रिमंडल से त्यागपत्र के बाद मनाया गया। पाकिस्तान की मांग तो 22 से 24 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन में। अगस्त प्रस्ताव तो 8 अगस्त 1940 को, इस समय वायसराय लिथगो थे। क्रिप्स मिशन तो मार्च 1942 में लाया जाता है स्टेफर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में। भारत छोड़ो आंदोलन तो 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी। शिमला सम्मेलन 1945 में सभी राजनीतिक दलों का सम्मेलन। नौसेना विद्रोह ये भी पूछता है तो 18 से 23 फरवरी 1946 को मुंबई में HIMIS तलवार के सैनिकों द्वारा। अगला है प्रधानमंत्री इटली की घोषणा तो 20 फरवरी 1946 को भारत को स्वतंत्र करने का आश्वासन। कब कहते हैं कि जून 48 तक भारत को स्वतंत्रता दे दिया जाएगा, जून 48। अगला है कैबिनेट मिशन का आगमन तो 24 मार्च 1946 को। पैथिक लॉरेंस, सर स्टेफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर थे इसके सदस्य, 3 सदस्य थे। स्टेफर्ड क्रिप्स, उसके बाद लॉर्ड पैथिक लॉरेंस और एवी अलेक्जेंडर। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया जाता है तो 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग द्वारा। अंतरिम सरकार की स्थापना तो 2 सितंबर 1946 को नेहरू कार्यकारिणी परिषद के उपाध्यक्ष बने।
माउंटबेटन योजना तो 3 जून 1947, इसे 3 जून योजना भी कहा जाता है। भारत विभाजन की योजना थी। नेक्स्ट है स्वतंत्रता की प्राप्ति तो 15 अगस्त 1947 को। अब इससे क्या क्या प्रश्न पूछा है उसको देख लेंगे। अगला है भारतीय गणतंत्र की स्थापना तो 26 जनवरी 1950, इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति बनते हैं। भूदान आंदोलन तो 1951 में शुरू होता है विनोबा भावे द्वारा। अभी बीपीएससी से क्या क्या प्रश्न पूछे उसको एक बार देख लेते हैं। यही सब प्रश्न रिपीट होता है बार बार बीपीएससी द्वारा जो पहले से पूछा गया है, बीपीएससी, सीडीपीओ, एई या फिर टीआरई-4 ये सब में। तो पहला कह रहा कि रजनी पामदत्त ने कहा कि वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते थे। उन्होंने किस राजनीतिक गठबंधन के बारे में यह कहा था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में कहा था। अगला है कि न्यू लैंप फॉर ओल्ड लेक श्रृंखला में सर्वहारा वर्ग के साथ संपर्क से बाहर होने के लिए कांग्रेस की आलोचना की गई थी। इन लेखों का लेखक कौन थे? तो अरविंद घोष इसके लेखक थे। न्यू लैंप फॉर ओल्ड ये भी पूछ सकता है कि न्यू लैंप फॉर ओल्ड किसका है, तो ये हो जाएगा आपका अरविंदो घोष का। नेक्स्ट कह रहा है कि किसने कहा कि जब तक यह तीसरी शक्ति अथवा इंग्लैंड यहाँ है हमारे सांप्रदायिक मतभेद हमें परेशान करते रहेंगे? तो ये कहे हैं आपका महात्मा गांधी। नेक्स्ट है कि एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी भारत और अरब में संपूर्ण साहित्य से अधिक मूल्यवान है। यह किसका कथन है? तो ये आपका मैकाले का कथन है। अगला है कि सही युग में है तो 1905 में बंगाल का विभाजन होता है और 1919 में रॉलेट सत्याग्रह। कौन से प्रसिद्ध भारतीय गुरुदेव के नाम से जाने जाते हैं? तो रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री ने। वे समाजवाद के समर्थक थे और 1933 में ब्रिटिश शासन देसी राज्यों जमींदारवाद और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहते हैं। तो ये जवाहरलाल नेहरू के बारे में है कि वे समाजवाद के समर्थक थे और 1933 में ब्रिटिश शासन देसी राज्यों जमींदारवाद और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहते थे। जेल नेहरू। साराबंदी आंदोलन 1922 किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था? तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में। नेक्स्ट है कि भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया? तो अरुणा अशरफ अली ने। घटनाओं का सही क्रम पूछ रहा है तो सूरत विभाजन कब हुआ था? 1907 में। उसके बाद है मार्ले मिंटो सुधार, तो ये कब हुआ था? तो 1909 में। नेक्स्ट है कि होम रूल आंदोलन तो 1916 में और खेरा सत्याग्रह 1918 में। तो क्रम बताना तो सबसे पहले 7 होगा, फिर 9, फिर 16 और फिर 18। नेक्स्ट कह रहा है कि हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक व सभ्य आक्रमणों के आगे आरक्षित छोड़ देंगे। वर्ष 1946 में यह बात किसने कही थी? तो यह कहे थे आपका सरदार पटेल ने। नेक्स्ट है कि ऐतिहासिक मूल्यों के लिए प्रसिद्ध भारत माता को पेंट किसने किया था? तो अभिंद्रनाथ टैगोर ने। नेक्स्ट है कि नील विद्रोह, होम रूल लीग, बंगाल का विभाजन और जालियांवाला बाग हत्याकांड में सबसे पहले क्या हुआ था? तो नील विद्रोह कब हुआ था? तो 1859 में। होम रूल लीग 1916, बंगाल विभाजन 1905 और जालियांवाला बाग 1919। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा आपका? 1859, 58-59 यही होता है आपका नील विद्रोह। तो इसमें क्या हो जाएगा? सबसे पहले आपका नील विद्रोह हो जाएगा क्योंकि 5, 16, 19 ये सब बाद में आएगा। अगला है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, तो ये हुआ था आपका 16 में, BHU, यही है BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। फ्रांसीसी क्रांति के नारे स्वतंत्रता, समानता और क्या था यहाँ पे? भ्रातृत्व या भाईचारा ने पूरी दुनिया को प्रेरित किया था। अगला है कि अम्बाबाई एक महिला स्वतंत्रता सेनानी भारत को इस राज्य से थी, कहाँ की थी ये? कर्नाटक की थी। किसने वर्ष 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया? तो मौलाना हसरत मोहानी। नेक्स्ट पे चलते हैं। अगस्त 1923 के बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी पंडित मदन मोहन मालवीय ने। आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? तो सच्चिदानंद सिन्हा। भारत का कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के क्रम से सबसे करीबी वर्ष पहचानिए। तो कम्युनिस्ट पार्टी 1925 और RSS भी 1925। अगला है कालानुक्रम रूप से प्रथम है क्रिप्स मिशन के भारत आगमन, होम रूल लीग, खिलाफत आंदोलन और गांधी पैक्ट। तो ये आपका क्या हो जाएगा? क्रिप्स मिशन तो 42 में आया था। होम रूल लीग कब हुआ था? 1916 में। खिलाफत 1921 के आसपास हुआ था और गांधी 5 मार्च 1931। तो पूछ रहा है कि कब सबसे पहले कौन सा हुआ था? प्रथम। तो प्रथम क्या हो जाएगा आपका? 16 पहले हो जाएगा, उसके बाद 21, फिर 31, फिर 42। तो सबसे पहले होम रूल लीग 1916। नेक्स्ट है कि फ्रंटियर गांधी का असली नाम है? तो खान अब्दुल गफ्फार खां। सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं तो ये अब्दुल गफ्फार खां। खां अब्दुल गफ्फार खां द्वारा स्थापित खुदाई खिदमतगार को इस नाम से भी जाना जाता है। इसे रेड शर्ट भी कहा जाता है। लाल कुर्ती संगठन था इसका, खुदाई खिदमतगार।
गांधी जी द्वारा कृषकों से मांगे गए बेगार या अवैध उपकर को इस नाम से भी जाना जाता था, इसे बेथी कहा जाता था। जमींदारों द्वारा कृषक से मांगे गए बेगार या अवैध उपकर को वेथी। राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे? तो ये आपके बिहार के थे। अगला है कि वर्ष 1912 में बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो पटना में। कहाँ? पटना में बांकीपुर। इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? तो आर्यन मधोलकर। नेक्स्ट है कि जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया? तो ये हजारीबाग जेल। कैथरीन मेयो, एल्डस एक्सले, चार्ल्स एंड्रूज और विलियम डिग्बी के बीच आम रिश्ता क्या था? तो उन्होंने ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की हालत पर टिप्पणियां लिखी थी। नेक्स्ट है कि विश्व में शांति और आपसी सहयोग स्थापित करने के लिए नेहरू जी का कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया? तो गुट निरपेक्षता, यानी कि हम किसी एक गुट में न रह के हम लोग निरपेक्ष हैं, ना तो हम लोग यूएसएसआर की तरफ है ना और यूएसए की तरफ, दोनों गुटों से निरपेक्ष यानी गुट निरपेक्षता का सिद्धांत दिए थे जवाहरलाल नेहरू। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में यह वर्चस्वशाली जाति नहीं थी, तो कुर्मी नहीं थी वर्चस्वशाली जाति। देवबंद के उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो अबुल कलाम आजाद। निम्न जोड़ी सही है? तो सीआर दास, देशबंधु। देशबंधु किसे कहा जाता है? चित्तरंजन दास को। और दीनबंधु ये भी पूछता है, तो सीएफ एंड्रूज। पंजाब भूमि अलगाव अधिनियम पारित हुआ था? तो 1900 में। अतः सदैव सहमति के साथ और अक्सर वणिज मंडल के निर्देशों पर भारत सरकार चलती है और इसे व्हाइट मैंस बर्डन कहा जाता है। तो व्हाइट मैन बर्डन थ्योरी कौन दिए थे? सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट में सही सुमेलन पूछ रहा है, तो बारदोली कहाँ है? तो गुजरात में। चौरी चौरा यूपी में, यरबदा महाराष्ट्र में और नोआखली अब बांग्लादेश में पड़ता है। अगला कि मदर टेरेसा के द्वारा स्थापित धर्म संघ कौन सा था? तो मिशनरीज ऑफ चैरिटी। अगला कि निम्नलिखित युद्धों का सही कालानुक्रम है? तो इसमें पानीपत कब हुआ था? तो पहला पानीपत का होता 1526 में, हल्दी घाटी आपका 1556 में होता है, पलासी 1757, बक्सर 1764। हल्दी घाटी एक बार देख लेते हैं। हल्दी घाटी 1556 या 76 ऐसे ही कुछ है। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध, 56 में दूसरा है, 1576 के आसपास होगा इसका है। उसके बाद पलासी है 1757, बक्सर 1764। पूछा है सही कालानुक्रम, तो यही होगा 1526, 1576 के आसपास और 57 और 64। इसको एक बार देख लीजिएगा हल्दी घाटी, अभी रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं। नेक्स्ट है साहित्य, कला और संस्कृत और पुरस्कार से क्या क्या प्रश्न पूछा गया है? तो कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी है? तो गीता रहस्य। कहाँ लिखे थे? तो ये बर्मा के जेल में लिखे थे। नेक्स्ट कह रहा है कि इंडियन अनरेस्ट के लेखक हैं, तो इंडियन अनरेस्ट कौन लिखे हैं? तो वैलेंटाइन सिरोल। अनहैप्पी इंडिया, तो ये लाला लाजपत राय की पुस्तक है। सही सुमेलन पूछ रहा है, तो हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया, तो ये ताराचंद लिखे हैं। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार, देखिए एक इंडिया है तो इंडिया का हो जाएगा ताराचंद और बिहार का है के दत्ता। इन हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार, तो के दत्ता और इंडिया ताराचंद। आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी। प्रिसेप्ट ऑफ जीसस, तो इसका हो जाएगा राजा राम मोहन राय। द इंडियन मुसलमान, तो ये लिखे हैं डब्ल्यू हंटर। नेक्स्ट है पॉवर्टी, पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, तो यह है आपका दादा भाई नौरोजी की। नेक्स्ट कह रहा है कि इंडियन फॉर इंडियंस, ये लिखे हैं आपका सीआर दास, चित्तरंजन दास। अबुल कलाम आजाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था? तो इनका पुस्तक का नाम था अल हिलाल। दुर्गेश नंदिनी के लेखक हैं, तो बंकिम चंद्र चटर्जी। राजनीति नतराकर के लेखक हैं, तो ये आपका चंदेश्वर हैं। झंडा गीत किसने लिखा है? तो ये लिखे हैं श्याम लाल गुप्ता पार्षद या प्रसाद। अगला है द गैलरी ऑफ रस्कल्स का पुस्तक है, रस्किन बॉन्ड की है। ए गैलरी ऑफ रसल्स पुस्तक 1984 ये लिखे हैं आपका जॉर्ज ऑरवेल। देशेर कथा पुस्तक किसने लिखा है? तो सखाराम गणेश देवस्कर ने। बंगला नाटक नील दर्पण का अंग्रेजी अनुवाद किया था, तो माइकल मधुसूदन दत्त ने। नेक्स्ट है शाही सुमेलन में है, तो आंध्र प्रदेश का नृत्य है बुर्रा, असम का है बिहू, नट्टी है हिमाचल प्रदेश का, घूमर है राजस्थान का। कौन सा गलत पूछा है? तो एम एस सुब्बुलक्ष्मी, तो बांसुरी ये नहीं, ये नृत्यांगना थी। खेल कूद में उत्कृष्टता के लिए पुरस्कार दिया जाता है, तो अर्जुन पुरस्कार। इस विदेशी नागरिक को भारत रत्न प्रदान किया गया है, तो नेल्सन मंडेला। और एक है खान अब्दुल गफ्फार खां। खुशवंत सिंह, अरुण शौरी, धर्मधीर भारती और कमलेश्वर में से मैग्सेस पुरस्कार प्राप्त करने वाले पत्रकार हैं, तो अरुण शौरी। नेक्स्ट है कि महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंसेस के लेखक कौन है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हमारा दूसरा टॉपिक यहाँ सब शुरू हो गया, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन।
इसी प्रकार हम लोग हिस्ट्री कंप्लीट कर लिए। इसका एक प्लेलिस्ट बना देंगे, इसमें उसको आप एक मैराथन बना देंगे, उसको आप लोग देख लीजिएगा। कल ये नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पॉलिटी कर लेते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।